नंबर 1, दे डोंट सेव, दे इन्वेस्ट। फर्क क्या है? बहुत लोग आपको बोलते हैं अरे पैसे बचाओ, पैसे बचाओ। पैसे बचाना तो एक चीज है, लेकिन उसको बचा के करना क्या है? तो लोग पैसे बचा कर ना उसको बैंक में डाल देते हैं, वर्स एफडी करा लेते हैं। वो पैसे तो ना ही बचाए वो भी अच्छा है। बेसिकली जब भी आप अपना पैसा बैंक में ही रखते हैं या एक एफडी भी कराते हैं, तो आफ्टर टैक्स आपका वो पैसा इन्फ्लेशन के रेट को भी बीट नहीं कर पाता, विच मीन्स हर साल आपके पैसे की अहमियत घट रही है। रिच पीपल ऑन द अदर हैंड डोंट जस्ट सेव देयर मनी, दे सेव एंड इन्वेस्ट दैट मनी। उनको पता है कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है इस पैसे को लेकर, कि इस पैसे को इन्फ्लेशन से बीट करवाना है, एंड दैट बिकम्स द सेंटर फोकस ऑफ हाउ दे यूज देयर मनी। नंबर 2, वो महंगी हाई क्वालिटी चीजें खरीदते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ज्यादा हैं। पेनी वाइज पाउंड फुलिश का नाम सुना है? जब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि सस्ती चीजें जब खरीदेंगे ना तो उससे पैसे बचते हैं, बट व्हाट वी फेल टू रिकॉग्नाइज इज कि सस्ती चीजों को मेंटेन करना, उनके साथ जिंदगी बिताना इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ डिप्लीशन ऑफ आवर मनी, ऑफ आवर टाइम, ऑफ आवर रिसोर्सेज। अगर आप सस्ते प्रोडक्ट लेंगे, लो क्वालिटी प्रोडक्ट लेंगे, तो वो जल्दी टूटेंगे, जल्दी खराब होंगे, और वर्स वो काम नहीं करेंगे जिस काम के लिए आपने उनको लिया था। आप एक सस्ते जिम जाएंगे, वहां इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एक सस्ते टीचर के साथ ट्यूटर लेंगे, वहां इंपैक्ट नहीं आएगा। एक सस्ते कोर्स को लेंगे, वहां से सही सीख नहीं पाएंगे। एवरीथिंग इज नॉट अ वैल्यू ऑफ जस्ट मनी, यू हैव टू ऑल्सो मेजर क्वालिटी। एंड रिच लोग बोलते हैं कि अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे भी देने पड़े, हम कुछ और चीज रोककर, किसी और चीज को तोड़कर वहां पैसे डाल देंगे, बिकॉज वी नो कि इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट will be significantly higher. They are not penny wise, pound foolish. नंबर 3, वो कभी भी हेल्थ पे, फूड पे और लर्निंग पे जो भी खर्चा हो रहा होता है उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। दे अंडरस्टैंड कि अच्छी सेहत, अच्छा खाना और खुद की लर्निंग में इन्वेस्ट कर पाना ही पैसे का सबसे बेस्ट यूज है। सो दे eat really well, don't eat a lot of junk food. They definitely invest a lot in their health, whether it's good trainers, whether it's good gym, whether it's a good exercise regime, और वो अपनी लर्निंग में बहुत रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर साल एक बजट के हिसाब से चलता हूँ। हर एक चीज का बजट बना हुआ है। ट्रैवल का बजट है, कपड़ों का बजट है, घर के खर्चे का बजट है, हर एक चीज का बजट है। सिर्फ एक चीज का बजट नहीं है, किताबें खरीदने का और ऑनलाइन कोर्सेज का। मैं जितनी भी चाहे किताबें खरीद सकता हूं, मैं जितने भी चाहे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकता हूं, एंड इस पे कभी भी मेरा पैसा कम नहीं होगा। अगर मुझे किसी और चीज को रोककर इस पे पैसा डालना पड़ेगा ना, मैं डालूंगा, बिकॉज आई नो दैट दिस हेल्प्स मी इन माय ओवरऑल ग्रोथ। लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग देश से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, सो दैट दे गेट द बेस्ट एजुकेशन एंड कैन हेल्प द कंट्री बैक व्हेन दे आर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। यूके एक बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है टू गो एंड स्टडी अब्रॉड। यूके के इस साल के एडमिशन सितंबर में क्लोज होने वाले हैं, एंड दिस इज नाउ द लास्ट मंथ फॉर यू टू अप्लाई एंड गेट एनरोलमेंट इन अ टॉप यूके यूनिवर्सिटी। अगर आप यूके में इंटरेस्टेड हैं, वहां जाकर पढ़ना चाहते हैं, बट यू आर नॉट श्योर कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में, कौन से प्रोग्राम में, कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, कैसे वीजा सपोर्ट मिलेगा, all of this can be taken care of by Leverage Edu. इस वीडियो को Leverage Edu ने स्पॉन्सर किया है, which is one of India's largest study abroad consultants and assistance platform, जहां हर एक चीज आपकी from your statement of purpose to your test prep to your applications will be taken care of, and you can rely on their expert support. Pin comment और description में link है where you can go and set up a free counseling session through Leverage Edu. Number 4, rich people wait and wait patiently for good deals. वो भावुक नहीं हो जाते, वो एक्साइटेड नहीं होते पैसे खर्च करने के लिए। उन्हें पता है कि पैसे की बहुत 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 ज्यादा अहमियत है। So they know when will be the right time for them to deploy the money, and they just patiently wait for that. चाहे वो एक इन्वेस्टर हो जो कि वेट करेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छे वैल्यू पे आए, या वो एक बायर हो जिनको पता होगा कि इस सेल पे सही दाम पे चीजें मिलती हैं, इस दुकान पर सही चीज मिलती है, इस प्रोडक्ट को एक साल वेट करके एक अच्छे प्राइस पे खरीदा जा सकता है। All of this makes them smart about their money, and that is how they think of
or purchase, whether it's investment, whether it's consumption. नंबर 5, वो फ्रूगल होते हैं। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं ना, बहुत लोग कहते हैं, हे अमीर लोग और फ्रूगल, क्या बात कर रहे हो दोस्त। यार एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, दैट पैसा हर एक इंसान के लिए सेम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एनुअल तनख्वाह 5 लाख रुपए एंड आप एक 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो गाड़ी की वैल्यू और आपके सालाना वैल्यू का रेशियो क्या हुआ? 2:1, विच मीन्स आपकी जो एनुअल इनकम है और जो आप चीज खरीदना चाहते हैं उसमें 2 गुना का फासला है। तो जाहिर सी बात है आप लोन लेंगे और उसको फंड करेंगे, सो ऑन। परफेक्ट। एक इंसान है जिसकी एनुअल सैलरी 1 करोड़ रुपए है और वो अब 20 लाख की गाड़ी खरीदता है। अब कार की वैल्यू और उस इंसान के इनकम का रेशियो क्या है? 1:5। मतलब सिर्फ 20% ऑफ हिज ईयरली इनकम। आप 2 गुना महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, वो सिर्फ 20% ऑफ देयर ईयरली इनकम खरीद रहे हैं। ना ऐसा लगेगा कि अरे 20 लाख की गाड़ी है तो फ्रूगल कहां से हो गए? That's not the way to think about it. The way to think about this is कि उनकी पूरी इनकम या नेटवर्थ का क्या परसेंटेज वो इस चीज पे खर्च करते हैं। That is frugality. They recognize कि किस चीज की क्या अहमियत है और उसके लिए कितना खर्च करना चाहिए। Here's a good example. And sorry मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अमीर हूं या कुछ, but it will put things in context. Last year हमारे बिजनेस से 27 करोड़ रुपए कमाए। मैं और मेरी वाइफ एक साथ 50-50 लाख की तनख्वाह लेते हैं, विच मीन्स हमारे घर की एनुअल इनकम 1 करोड़ रुपए। उस 1 करोड़ रुपए से और इस 27 करोड़ के बिजनेस से हम कोई भी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, कोई भी गाड़ी। लेकिन हम तभी भी किराए की एक 10 लाख रुपए की गाड़ी चलाते हैं, जिसका किराया मंथली का 25,000 रुपए। हम वो गाड़ी खरीद भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं खरीदते, क्योंकि हमें पता है कि 25,000 की वो गाड़ी रेंट पे लेना इज इकोनॉमिकली स्मार्टर। गाड़ी वही है, मेरे लिए गाड़ी का सिर्फ एक ही मकसद है, पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाना, एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है और कितनी महंगी है। मुझे सिर्फ एक ही फर्क पड़ता है कि क्या वो सेफ है एंड क्या वो कंफर्टेबल है। एंड एज लॉन्ग एज दैट इज द केस, आई एम हैप्पी इन एनी कार दैट देयर इज। अब इससे क्या हो रहा है? मैं पैसे बचा रहा हूं। आई एम नॉट स्पेंडिंग माई कार इन बाइंग अ Mercedes or a BMW or a Lamborghini or a whatever Porsche. I am spending my money the right things. I spend my money on good travel. I spend my money on good hotels. I spend my money on my health, my fitness. I spend my money on my learning. And that is what gives me the best use of my money as somebody who has money. तो frugality जो है वो अमीर लोगों की फितरत होती है. And you have to always compare it as a percentage of what they can afford, not the absolute value of what they have got. नंबर 6, वो बजट में चलते हैं. This is a shocker, but this is true. ऐसा नहीं होता कि अमीर लोगों के पॉकेट में से पैसे बस गिर रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, संभल ही नहीं रहे हैं. They are always aware कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, कितनी मात्रा में जा रहा है, and is it within the budget or not. फर्क यह है कि क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, उनके बजट भी बहुत बड़े हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अंधाधुन पैसा खर्च कर रहे हैं शादियों पे, ट्रैवल पे, लेकिन everything is part of a budget. Last year, we spent close to about 5-6 lakh rupees only on travel. लेकिन वो बजट के अंदर था. Last year, in fact, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था how much money I spent in 2022, किधर पूरा बजट करके, and that is the way that we manage our money. We know कि हर एक पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और उससे क्या होने वाला है. And that allows us to take a grip of our money, make sure that our money is being spent in the right way, and that ensures कि हमारा पैसा हमेशा हमारे लिए काम कर रहा है, हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे. Number 7, rich people are always diversifying and expanding their income. लोगों को ये पता है कि 2 तरीके हैं पैसे बनाने के, you earn more and you save more. That is the surest way to becoming rich. आप ज्यादा से ज्यादा कमाते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा बचा के उसको इन्वेस्ट करेंगे, एंड उसी से आप अमीर बनेंगे. तो इसका पहला भाग इज आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे. एंड सिर्फ एक ही सैलरी से पैसे नहीं बना सकते, आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने ही पड़ेंगे. Whatever that is,
जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक इनकम स्ट्रीम बनाते हैं, whether the income stream is real estate, whether the income stream is आपने सोना खरीद लिया, इनकम स्ट्रीम इज आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, इनकम स्ट्रीम है कि आपको स्टॉक से डिविडेंड मिल रहे हैं, इनकम स्ट्रीम इज कि आपने कोई एसेट खरीदा था और उसको बेच के आपको एक इनकम मिल रही है एंड उसको आप वापस इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर द केस में, या आपने एक साइड बिजनेस खोल दिया, या आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है, आप किताबें लिखते हैं, उससे आप पैसा कमा रहे हैं, या आप अपना डिजाइन बेचते हैं, अपना म्यूजिक बेचते हैं, अपनी कला बेचते हैं, या आप कोर्सेज चलाते हैं, anything that allows you to generate multiple income streams or create multiple income streams and add to your total income is what rich people are constantly thinking of. And वो mentality आपके अंदर जब तक नहीं आएगी, आप अमीर नहीं बन सकते। दावे के साथ लिख के दे सकता। Number 8, very important. They surround themselves with people that they would want to be. उनकी जो कंपनी होती है वो लोग होते हैं जो वो बनना चाहते हैं। एंड दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इक्वेशन। हम अक्सर इस माइंडसेट से रहते हैं कि हमें उन लोगों के साथ रहना है जो हमारे साथ हमेशा से थे, एंड दैट्स अ वेरी वेरी नोबल थॉट। लेकिन जिंदगी की इक्वेशन में ना कभी कभी ये काम नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हमारे जैसे नहीं ग्रो कर पाते, कुछ लोग होते हैं जो हमारे जैसे ग्रो नहीं कर पाते हैं, उसके बाद हमें रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जब भी हमसे मिलते हैं बोलते हैं तू बदल गया, तू बदल गया, तू वो नहीं रहा, तू बदल गया। And what they're subconsciously doing is making you feel guilty for actually growing really fast. मैंने हाल ही में एक ट्वीट किया था that you start taking your life seriously and you start losing friends. ये वाकई में आपके दोस्त नहीं थे, ये खोखले दोस्त। वो सिर्फ आपको तभी प्यार करते थे जब आप उनके लिए सही थे, लेकिन जिस दिन आपको उन्होंने तेजी से भागते हुए देखा, अपनी जिंदगी बदलते हुए देखा, अपनी जिंदगी को सीरियसली लेते हुए देखा, they went away. They're like, तू बदल गया, तेरे साथ हैंग आउट नहीं करना। You know what? Good riddance. उन लोगों को अपने आसपास रखिए जो आप बनना चाहते हैं, उन लोगों से सीखिए, क्योंकि वो आपको कॉन्स्टेंटली चैलेंज करते रहेंगे। आप हमेशा अपने आप को ना बेवकूफ महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं पता, आपको लगेगा कि कितना कुछ सीखना है, but that is singularly what they do to drive their mindset forward. That's the difference between someone who's rich and somebody who's not. Number 9, they go against the tide. उनके लिए ना बहुत नॉर्मल होता है ऑब्वियस चीजों को रेजिस्ट करना। जब पूरी दुनिया के सामने सेम सिचुएशन हो तो वो ये पूछते हैं कि पूरी दुनिया ऑन एन एवरेज क्या करेगी, एंड देन दे रियलाइज एंड रिमेंबर कि इन्वेस्टिंग का एक बहुत फंडामेंटल असूल है कि अगर आप ऐसी एक चीज में इन्वेस्ट करेंगे जिसके बारे में हर एक इंसान सब कुछ जानता है, तो आपके रिटर्न दूसरों के समान होंगे। इफ यू इन्वेस्ट विद द नॉलेज दैट एवरीबडी एल्स हैज, योर रिटर्न्स विल बी इक्वल टू एवरीबडी एल्सेस। सो द ओनली वे टू गेट हायर रिटर्न इज टू डू समथिंग दैट द अदर्स आर नॉट। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिंग द ऑब्वियस। जो भी ऑब्वियस चीज है ना, उससे आपको थोड़ा सा हट के काम करना पड़ेगा। एंड दैट डजंट मीन दैट इट्स राइट और रॉन्ग, इट जस्ट मीन्स कि आप अपने आप को एक मौका दे रहे हैं टू डू समथिंग बिगर एंड बेटर देन एवरीबडी एल्स। इफ इट वर्क्स, ग्रेट। इफ इट डजंट, आई कम टू द लास्ट पॉइंट बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑल। एंड नंबर 10, जब आप ऑब्वियस को रेजिस्ट करते हैं, जब आप अगेंस्ट द टाइड जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जरूरी नहीं होता कि वो चीज हमेशा काम करेगी, जरूरी नहीं होता कि उन्हें पता है कि कौन सी चीज काम करने वाली है नहीं ना। That will only happen once they do it. But what they recognize, which is so powerful, is कि उनकी losses जो है ना वो capped है। Think about it for a second. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं YouTube के ऊपर, अपने फोन के ऊपर, एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, तो ये जाहिर सी बात है कि आप जिंदगी में अगर कुछ भी कर लेंगे ना दोस्त, आप भूखे नंगे नहीं मरेंगे, आप सड़कों पे नहीं आएंगे। हम इतने प्रिविलेज में पैदा हुए हैं, माँ बाप ने हमें प्यार दिया, खुशियां दी, सर के ऊपर एक छत दी, पढ़ाया लिखाया, खाना दिया, कपड़े पहनाए। इन सब चीजों की वजह से हमारी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी सेट आया है जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम जिंदगी में कभी भूखे नंगे नहीं मरेंगे। एंड दैट मीन्स कि आप जो कुछ भी कर ले, आप जो कुछ भी कर ले, आपकी जिंदगी में एक लेवल के बियॉन्ड लॉस नहीं होगा।
आपका लॉस जो है ना वो फिक्स्ड है, इससे नीचे आप कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप जीत गए तो आप कितना भी जीत सकते हैं। अगर आप जीत गए तो आपकी जीत इन्फिनिट हो सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नथिंग दैट डिफाइंस कि इससे ज्यादा आप नहीं जीत सकते। यू कैन विन हाउएवर मच यू वांट। इस गेम को खेलना रिच लोगों की फितरत है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि इस गेम को ना रोज खेलना होता है। एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे आई विल कम अप एंड प्ले दिस गेम। एक ऐसी गेम जिसमें 90% चांस है कि मैं हारूंगा, लेकिन अगर मैं हारा भी मेरा लॉस कैप है, और 10% चांस अगर मैं जीत गया तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। एंड आई विल प्ले दैट गेम एवरी सिंगल डे। दैट इज द रिच पर्सन्स माइंडसेट, दैट इज द विनर्स माइंडसेट। अगर आपके वो विनर माइंडसेट नहीं आएगा, अगर आप वो 90% फेलियर से ही डर जाएंगे, वो फेलियर जो नोशनली आपको डराने की कोशिश करेगा, जैसे कि मुझे पता है आप भूखे नंगे नहीं मरेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, लेकिन आपके अंदर एक डर होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मैं वो महंगी गाड़ी नहीं खरीद पाऊंगा, महंगा घर नहीं खरीद पाऊंगा, महंगे कपड़े नहीं पहन पाऊंगा, वो महंगा फोन नहीं ले पाऊंगा, और उसकी वजह से आपको लगेगा कि आप एक फेलियर हैं, आप एक लूजर हैं, आप नहीं जीत पाए। देन यू आर अ फेलियर। लेकिन अगर आपने अपने आप को ये दिखा दिया कि यार कुछ भी कर, जितना भी हार जाऊं, इससे ज्यादा तो नहीं हारने वाला, तो जीत के लिए हर रोज तैयार हूंगा, जीत के लिए हर रोज खेलूंगा, देन यू विल हैव व्हाट इज द विनर्स माइंडसेट। एंड आई वुड लव फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू टू हैव दैट एट द एंड ऑफ द डे। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।